नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमजोरी यानी कि वीकनेस। वो कमजोरी किसी भी प्रकार की हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे यंग में हो, चाहे ओल्ड एज में हो। हम सभी कमजोरियों के लिए सबसे बेहतरीन दवाएं आपके सामने आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि वो वीकनेस चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे वो आपको ठीक से खाना ना खाते हों इसकी वजह से हो, या आपको शुगर की बीमारी हो उस वजह से अगर आपको कमज़ोरी है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कौन सी आपको दवा लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। और आपको बताएंगे कि आप अगर प्रॉपर तरीके से फूड, आपका पुअर डाइट है, उस कंडीशन में अगर आपको कमज़ोरी आ रही है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने जाऊँगा। और आपको बताऊँगा कि अगर आप सेक्सुअल वीकनेस आपको है, आपने बचपन में कुछ इधर उधर या कुछ ऐसा आपने किया है, तो उस कंडीशन में भी आपको अगर वीकनेस है तो उसकी कौन सी दवा सबसे इफ़ेक्टिव है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि दवाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन कुछ दवाओं का बहुत गहरा साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप वो दवाएँ ले लेते हैं तो कुछ समय के लिए तो आपकी वीकनेस दूर हो जाती है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो चीज़ें हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। तो हम आपको ऐसी दवा बताएंगे जो हार्मोन को भी आपका लेवल सही करता है और आपकी वीकनेस को दूर करता है। और आपको हम बताएंगे एक जर्नल वीकनेस टॉनिक। आप अक्सर देखते होंगे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, और हर मौसम में उनका पेट खराब हो जाना, उनको बुखार होना, इस टाइप की समस्या उनको हमेशा आती रहती है। तो ऐसे बच्चों को हमें कौन सी सिरप या कौन सी दवा देनी चाहिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और जिसका असर बहुत अच्छा हो, मतलब पॉजिटिव वे में। तो हम आज इसी वीडियो में बताएंगे सारी दवाओं को कैसे आपको खाना है और कहाँ पे आपको दवाएं मिल सकती हैं, कितने पैसे में मिलेंगी, और ख़ास बात ये है कि जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, वो अगर एक्टिव नहीं हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, या और बच्चों की तरह वो खेलते कूदते नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? उनके लिए कौन सा सिरप और कौन सी दवा सबसे बेहतर होती है? तो हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। जो कि पहली दवा आती है वो अल्फ़ा अल्फ़ा क्यों। अल्फ़ा अल्फ़ा क्यों, अगर उनको भूख नहीं लगता है तो आप उसके साथ कालमेघ ऐड कर सकते हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यों। मार्केट से आप 30 ml की फ़ाइल ले सकते हैं। 30 ml की फ़ाइल आती है, 100 ml की फ़ाइल आती है। तो आप 30 ml की हमारे कहने पे एक ट्रायल करने के लिए, मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप दवाएं ख़रीदें, आप ट्रायल करने के लिए 30 ml की फ़ाइल आप लाएँ, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यों की, और 30 ml की कालमेघ की फ़ाइल लाएँ। दोनों को 5-5 बूंद आधे कप पानी में आपको सुबह शाम देना है। 5 बूंद अल्फ़ा अल्फ़ा क्यों की, 5 बूंद कालमेघ की। और अगर उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, घमौरियाँ बहुत होती हैं, उनको फोड़े फुंसी बहुत होते हैं, तो आप उसमें इचनेसिया क्यों, उसकी भी आप 30 ml की फ़ाइल ले सकते हैं। आपको उसकी भी 5 ड्रॉप मिला देनी है, यानी कि 5-5 बूंद तीनों दवाओं को मिला के आधा कप पानी में बच्चे को पिला देना है। सुबह शाम या सुबह शाम दोपहर आप 3 बार भी दे सकते हैं। इस दवा की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% सेफ दवा है। और आप एक सिरप आता है अल्फ़ा अल्फ़ा, हसलैब का सिरप आता है, हसलैब कंपनी का, आप इसको भी दे सकते हैं 5-5 ml 2 बार। अब हम बात करते हैं जिनको शुगर की समस्या है। शुगर की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, हर घर में आपको शुगर का मरीज़ मिल जाता है। और शुगर के मरीज़ में अक्सर
आप सुनते होंगे कि उनके पैर में दर्द होता है, उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, उनको नींद बहुत ज़्यादा लगती है, वो एक्टिव नहीं होते हैं। अगर ऐसी बात है, ऐसे अगर लक्षण आ रहे हैं, तो आपको जेंसिन क्यों और एविन सटाइवा, ये दोनों मदर टिंचर आपको 30-30 ml की फाइल सेम वैसे ही ले लेनी है। 30-30 ml की फाइल दोनों दवाओं का ले लेना है और 10-10 बूंद आपको आधे कप पानी में मिला के सुबह शाम आपको लेना है। ध्यान रहे, जब भी आप ये दवा लें उसके बाद कम से कम 20 मिनट तक आप कुछ न खाएं। ख़ास तौर सुगंधित चीज़ों से दूरी बना के रहें उस समय। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि पूरे दिन आपको सुगंधित चीज़ें नहीं खानी है, आप खा सकते हैं, लेकिन आप जब ये दवा लें जिनसिंग और एविन सटाइवा, तो उस समय आपको मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा सभी दवाओं की। आप ये दोनों दवाएं आप परचेज़ कर सकते हैं और आपको बहुत जेन्युइन रेट पे ये दवाएं मिलती हैं, बहुत महंगी नहीं है। 200 से 300 के अंदर में आपको ये मिल जाएंगी। आप ये करिए, आपको आधे कप पानी में लेना है। अब हम बात करते हैं जो जर्नल यंग एज के लड़के हैं, जो जिम जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनको अगर वीकनेस है और उनका मेमोरी वीक हो गई है, उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, उनको हमेशा मन करता है कि मैं लेटा रहूं और लेट के ज़्यादातर मोबाइल ही आप अक्सर देखते होंगे, ऐसे बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे। चाहे आप हॉस्टल में, किसी बॉयज़ हॉस्टल में आप चले जाइए, आप देख सकते हैं कि वो दिन भर लेटे हुए बस मोबाइल चलाना और बहुत ज़्यादा कोई फुर्ती नहीं है शरीर में, ऐसा लगता ही नहीं कि वो यंग है। अगर यंग हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा आप जिनसिंग और अश्वगंधा क्यों फॉर्म में और अश्वगंधा क्यों फॉर्म में, और एक दवा और डालमियाना, ये तीनों दवाओं को अगर आप 5-5 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम दोपहर आप लेते हैं तो इसका आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी, आपको अंदर एक्टिवनेस आ जाएगी, आपको जो एकदम लेज़ी पड़े बने रहते हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। मात्र 2 से 3 महीना आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो भी मैंने बताया, यंग बच्चे उनको बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, या बुखार के बाद, या हो सकता है कोई वायरल उनको हुआ उसके बाद भी अगर कमज़ोरी है, तब भी आप अश्वगंधा और जिनसिंग का भी सेवन कर सकते हैं। डालमियाना प्लांट खासतौर उस कंडीशन में आप लें अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस भी आई हो, क्योंकि अक्सर यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम अब बढ़ती जा रही है। अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस नहीं है तो आप डालमियाना प्लांट जो मेडिसिन क्यों फॉर्म में है उसको आप हटा के, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप उसकी जगह कालमेघ ले सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं किसी की, लेडीज़ की बात करते हैं कि अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी के बाद जो कमज़ोरी आती है, या कोई उनको बहुत ज़्यादा उनका ब्लड लॉस होता है हर मंथ, उस कंडीशन में अगर उनको कमज़ोरी आती है तो उनके लिए कौन सी बेहतर मेडिसिन होगी? जी हाँ, तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि अल्फ़ा क्यों और जिनसिंग लेना है, और साथ में ही उनको अल्फ़ा मार्ट भी खाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं उनमें ब्लड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ब्लड कम होता है और नेचुरल रूप से भी उनके अंदर ब्लड कम होता है। उस कंडीशन में आपको अल्फ़ा लेना है, जिनसिंग लेना है, और अगर भूख नहीं लग रही है, अगर नहीं लग रही तो उस कंडीशन में आप कालमेघ भी ऐड कर सकते हैं, और आपको अल्फ़ा मार्ट का सेवन सुबह शाम आधे चम्मच में आधे चम्मच करना है। चाहे आप डायरेक्ट खा सकते हैं, या पानी के साथ खा सकते हैं, या दूध के साथ आप खा सकते हैं। और जो मैंने दवाएं बताई उसको 5-5 बूंद दोनों दवा, 2 या 3 दवा जो भी लेडीज़ की है, आप दोनों तीनों दवाओं को 5-5 बूंद आधे कप पानी में
मिला के सुबह शाम लेना है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में विलीन रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए अगर हम बताएं तो अगर उस वजह से उनको कमज़ोरी आई हुई है, उस वजह से अगर उनको कमज़ोरी आई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अश्वगंधा क्यू फॉर्म में और अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू फॉर्म में और एविन सटाइवा या डालमियाना प्लांट, एविन सटाइवा और डालमियाना प्लांट, ये दोनों अब साथ में नहीं लेना है। अगर आप एविन सटाइवा ले रहे हैं तो डालमियाना प्लांट नहीं लेना है आपको। अगर डालमियाना प्लांट ले रहे हैं तो आपको एविन सटाइवा नहीं लेना है। ये तीनों दवाओं को क्यू फॉर्म में मिला के आपको सुबह शाम दोपहर 3 बार आपको लेना है। और ध्यान रहे, पहली खुराक आप बिना कुछ खाए लेते हैं तो और बेहतर रिजल्ट होता है। जी हाँ, और आपको बता दें हम खाने में, तो खाने में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है। ये किसी के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन हो अगर उसको वीकनेस है तो उसको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और आपको बताएं कि आप अक्सर जो खाना खाते हैं आप खाते रहिए, उसके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन साथ में फाइबर वाली चीज़ें आप ज़रूर खाएं। फाइबर वाली चीज़ें जैसे कि आप चना, चाहे भुना हुआ, चाहे भिगोया हुआ, चाहे अंकुरित हुआ चना आप खाएं। और अगर साथ में गुड़ खा सकते हैं, जो कि देसी, बहुत उसको भेली भी बोला जाता है, गुड़ भी बोला जाता है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। बहुत एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं। और जिन भाइयों को वीकनेस हो, वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं यंग एज में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करिए। क्योंकि आपको गलत नॉलेज यूट्यूब के द्वारा दिया जाता है और आप उसी को पढ़ के, उसी को जान के और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जी हाँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमज़ोरी संबंधित या मैंने वीडियो में जितनी बातें बताई, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। जितनी दवाएं मैंने बताई है सबका मैं फ़ोटो के साथ डोज भी बताया है। अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करने का, किसी भी तरीके का जानकारी लेने का कोई भी चार्ज हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।